फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को डे बाय डे अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। मैं सबसे पहले आपकी ऑरा को क्लेंस करना चाहूंगी और माँ भगवती से प्रे करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, मेरे जो भी व्यूअर है, उनकी एनर्जी किसी भी तरह से अगर नेगेटिव हो रही है, किसी भी तरह से अगर वो एनर्जी ड्रेन फील कर रहे हैं या अपनी लाइफ में किसी भी तरह के ब्लॉकेज को फील कर रहे हैं, सो प्लीज़ उनके सारे ब्लॉकेज को अनब्लॉक किया जाए, उनको हील किया जाए और उनकी तरफ अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी, कोई एविल आई या कोई ब्लैक एंटिटीज कोई कर रहा है, सो प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक एंड मेरे जो व्यूवर्स और कलेक्टिव है उनको सेफ और प्रोटेक्ट किया जाए। सो इसी प्रार्थना के साथ आज की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। सो आज जो चैनलाइज डाउनलोड मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए आया है वो उन व्यूवर्स के लिए है, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। जिनसे रेजोनेट करता है वो क्लेम कीजिएगा, जिनसे नहीं करता है ओपन माइंडेड होके देखिएगा। ओके, कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट करे, जितना भी पोर्शन रेजोनेट करता है तो पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। तो जो डाउनलोड है वो उन व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए आया है जो भक्ति की मार्ग में काफी आगे ग्रो कर चुके हैं। दैट मीन आपको डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी करते करते, डिवाइन के साथ भक्ति करते करते काफी सारा टाइम हो चुका है, मे भी बहुत सारे साल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 10 से ज्यादा साल हो गए हैं डिवाइन से कनेक्टिविटी करे हुए, डिवाइन के साथ एक बॉन्ड बनाए हुए। बट क्या हो रहा था ना व्यूअर्स, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी, कुछ ऐसे ब्लॉकेज थे, या मैं बोलूंगी कि कुछ कर्मा भी हमारे होते हैं जिनकी वजह से जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं आता, सही समय नहीं आता, आप लोगों को डिवाइन दुख से बाहर नहीं निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने बुरे काम किए हैं, चाहे इस लाइफ में किए हैं चाहे पास्ट लाइफ में किए हैं, उनको हमें रिलीज करना बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपना कर्मा रिलीजिंग में बहुत सारे साल लग गए। बहुत सारे लोग अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत सालों से जूझ रहे हैं, या बहुत सारे लोग अपने टॉक्सिक सिचुएशन में बहुत सालों से जूझ रहे हैं और ये सिचुएशन और ये रिलेशनशिप थे जो ये आपकी लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। बट अब जो है, जैसे कि डाउनलोड आया है कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका अटूट विश्वास, डिवाइन के ऊपर जो आपका फेथ है, ये आपकी लाइफ में एक महापरिवर्तन ला रहा है। सो सबसे पहले तो हम चैनलाइज डाउनलोड निकालेंगे माँ भगवती की तरफ से कि क्या ऐसा मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव ने किया जो डिवाइन एनर्जी उनसे प्रसन्न हो रही है या उनकी लाइफ में ये महापरिवर्तन आ रहा है। सो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आई है। देखिए यहाँ पे शेष नाग का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, टॉक्सिक लोग थे और टॉक्सिक सिचुएशन थी जिन्होंने आपको समय समय पर डसा है। हो सकता है आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकती है, आपके रिलेटिव्स की एनर्जी हो सकती है, आपके सिबलिंग्स की एनर्जी हो सकती है, या कुछ ऐसे लोग जो आपके एनिमीज हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलनखोर है, दैट मीन जो आपसे जेलस फील करते हैं और इस वजह से आपके ऊपर काफी लंबे समय तक कुछ नेगेटिविटी, कुछ एविल आई या कुछ किसी तरह की कोई क्रियाएं भी की गई ताकि आप इन चीजों से ओवरकम कर ना पाओ, ताकि आप इन परेशानियों से ओवरकम ना कर पाओ। बट यहाँ पे आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ही पहला कार्ड शेष नाग का आ गया है। एंड कोई भी नाग है, सांप है, उसकी एक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति क्या होती है कि वो अपनी केचुली को टाइम टाइम पे बदलता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और वो खुशी खुशी इस चेंज को एक्सेप्ट करता है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो सिचुएशन में है, आप ये जो केचुली आपके ऊपर चढ़ी हुई थी ये निकलने वाली है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में महापरिवर्तन आने वाला है। डिवाइन से इतना कह रहे हैं कि आपको उसको स्वीकार करना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ से कुछ ऐसी सिचुएशन जा रही है जहाँ पे वो उन्होंने बहुत दुख, बहुत पेन सहा है। सो आपको बोला जा रहा है एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंस। तो देखिए आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने खुद को हर परिस्थिति में ढाला है, जिन्होंने बहुत सारा पेशेंस रखा। अब डिवाइन जो है आपको फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ दे रहे। हो सकता है आज तक आप पे स्ट्रेंथ नहीं थी, अपने
अन्याय के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए लड़ने की, इसके खिलाफ आवाज उठाने की। बट आप जो है आप इन परिस्थितियों से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। सो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव डिवाइन सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं कि जो भी ये चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी महापरिवर्तन हो रहा है, इसमें मे भी बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट जाए, मे भी बहुत सारे लोगों की लाइफ से कुछ ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप चले जाए जो आप ना चाहते हुए आपको जिनको छोड़ना पड़ेगा। सो डिवाइन चाहते हैं कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है लॉर्ड कपिला का आया है। सो डेफिनेटली आपको डिवाइनली प्रोटेक्टेड किया गया है, आपको डिवाइनली गाइडेड किया गया, इसलिए आपने जो है कई साल भक्ति में निकाले हैं, आपने पूरा फेथ बना के रखा, आपने इस भक्ति के साथ साथ अपने अंदर टाइम टू टाइम चेंज भी लाए हैं। सो डेफिनेटली आपने विभिन्न परिस्थितियों में, वेरियस सर्कमस्टेंस में एडजस्ट तो किया, बट इस एडजस्टमेंट के साथ साथ आपने धीरे धीरे खुद को भी बदला है। सो आप उस लेवल की भक्ति कर रहे हैं जिस लेवल में अब आप जो है हर समस्याओं से छुटकारा पाने वाले, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन जो है आपको बोल रहे हैं पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको अंदर वो पावर आ चुकी है जहाँ पे अब आप अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप अपने खिलाफ आवाज उठाएंगे, आप गलत का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। तो अगर आपको अब्यूज किया जा रहा है, आपको कोई ब्लेम लगाया जा रहा है, अननेसेसरी आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपका किसी से डिस्प्यूट हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल सहने वाले नहीं हो, क्योंकि आप प्योर सोल हो और आप अपने लिए लड़ना सीख गए हैं। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो है इस समय उस एनर्जी में है, आपके आगे कोई नहीं टिक सकता, आप उस एनर्जी में है। सो डेफिनेटली इंद्र देवता का कार्ड आया है, तो आपको तो पता ही है इंद्र का प्रकोप कितना खतरनाक है। सो जब इनको गुस्सा आता है तो देखिए इनका हथियार क्या है, वज्र। तो आपके पास भी एक ऐसी डिवाइन शक्ति है जिससे आप हर किसी को भस्म कर सकते हैं। दैट मीन कि आपके पास वो दिव्य शक्ति है, वो डिवाइन एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, जिससे आप अब धीरे धीरे अपनी लाइफ की हर सिचुएशन से, परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हो। सो आपको यहाँ पे देखिए आपको वेल्थ एंड सक्सेस मिल रही है। सो बहुत सारे लोग अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले, हो सकता है बहुत सारे लोग स्टेबल हो रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और साथ में आपको बोला जा रहा है आपके अंदर एक लीडरशिप आ रही है। अभी तक आप डरते थे चीजों को लीड करने से, आपको लगता था कि मैं ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो डेफिनेटली आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, आपके अंदर वो दिव्य शक्ति आ रही है, या कोई दिव्य शक्ति आपको वो स्ट्रेंथ दे रही है जहां आप इन डिसीजनों को लेने के लिए तैयार है। सो देखिए महापरिवर्तन का कार्ड आया था और जगन्नाथ जी आ गए हैं। आपकी लाइफ में ना वर्ल्डली पावर आ रही है। दैट मीन इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए जो भी पावर चाहिए, जो भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, दिव्य एनर्जी आपको दे रही है। डिवोशन टू कृष्णा, बहुत सारे लोग कृष्ण भक्त हो सकते हैं, या यहाँ पे मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोग जिस भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, वो एनर्जी उनको डेफिनेटली टाइम टू टाइम सपोर्ट कर रही है, उनको गाइड कर रही है, मोटिवेट कर रही है, और एक सक्सेस की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सो देखिए आपको बोला जा रहा है फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब आप उस इल्यूजन से बाहर निकल गए हैं, उस डर से बाहर निकल गए हैं जहाँ पे आपको किसी रिश्ते को छोड़ने से डर लगता था, किन्हीं लोगों को किन्हीं परिस्थितियों को छोड़ने में डर लगता था। तो आप पूरी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, और आपको बोला जा रहा है परफेक्शन ऑफ द आर्ट्स इन द सर्विस गॉड। सो आपके अंदर डे बाय डे परफेक्शन आ रही है, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी आप डिवाइन को ऑफर कर रहे हो, अपना प्रेम, अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति, बहुत सारे लोग यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी माँ आदिशक्ति की पूजा कर रहे हैं, उनको अच्छा अच्छा भोग लगा रहे हैं, उनकी सेवा से ही आपके ऊपर कृपा आ रही है। सो डेफिनेटली आपको अब बुरी सिचुएशन से डिवाइन बाहर निकालने वाले हैं। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड करें और क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। सो यहाँ पे देखेंगे प्रोटेक्टर, आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में इतने सारे एनिमीज हैं कि आपका सब कुछ, आपका बुरा चाहने वाले बहुत है, आपके एनिमीज बहुत है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो नेचर आपका ट्रू फ्रेंड है और आप अपने सच्चे दोस्त हैं। सो आपको ज्यादा से ज्यादा हील होना है, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो। जो ये रीडिंग जिसके लिए आई है वो न्यू सोल नहीं है, वो ओल्ड सोल है,
ओल्ड सोल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ से डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, या आप लोगों का कोई सोल पर्पस है, स्पिरिचुअल जर्नी है, या मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो आपको बोला जा रहा है यूज योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रही है। और आपको बोला जा रहा है अवेकन टू द पावरफुल फोर्सेस विद इन यू। तो जो आपके अंदर एक पावरफुल फोर्स है वो आपको अवेकन कर रही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसी दिव्य ऊर्जा को कैरी करते हैं। कोई माँ भगवती, कोई डिवाइन एनर्जी की एग्जिस्टेंस आपके अंदर है। सो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत सारी मैजिकल ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो। दैट मीन कि आपके अंदर बहुत सारे मैजिक्स है। हो सकता है आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, या हो सकता है दिव्य एनर्जियों के साथ कनेक्ट करते करते आपकी और इतनी पॉजिटिव हो गई है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए वाइब्रेंसी का कार्ड आया है। देखिए आपकी लाइफ जो है पिकॉक की तरह खिलने वाली है, महकने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारे रंग डिवाइन भरने वाले हैं। सो आपको बोला जा रहा है यू वर बॉर्न टू शाइन एंड इंस्पायर। आप सिर्फ यहाँ पे इंस्पायर करने के लिए बॉर्न हुए हैं, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप जो है कि यहाँ पे आपका जन्म हुआ है। सो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको लोगों को लीड करना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। तो जरूरी नहीं कि आपके अंदर यहाँ पे आप लोग कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो। अगर आप किसी विभाग में काम करते हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, सो डेफिनेटली अगर आप लोगों का काम कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, तो जहां आप लोगों को हेल्प कर रहे हो वो भी एक ऐसा ही काम है जहां पे एक हीलिंग जैसी एनर्जी आपके अंदर। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को पाथ दिखाते हो, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हो। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी टू अवॉइड जेलसी। तो आपको मानवता पे ध्यान देना है, आपको दूसरों के जैसे नहीं बनना है, आपको यहाँ पे जेलस नहीं करना है किसी से। हो सकता है कि आपकी तरफ लोग बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज कर रहे हैं, आपको बहुत सारा कुछ भी किया जा रहा है, आपके लिए मैजिक किया जा रहा है, आपको कुछ भी सेंड किया जा रहा है, बट आपको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। एंड डेफिनेटली पहले ही कार्ड प्रोटेक्टर का आया था कि डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ एंड मोर गुड थिंग्स विल कम। सो आपको हमेशा डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करना है, आपको अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड करना है। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को पहचानो, अपनी जो रिकॉग्नाइज है खुद को पहचानो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सो जब आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली एक परिवर्तन आपके अंदर आता है, और वही परिवर्तन आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल चॉइस का कार्ड आया है। देखिए अब आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पे जो डाउनलोड आया था ना कि महापरिवर्तन आ रहा है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जा रहे हैं। सो आप चूज करोगे कि कौन आपकी लाइफ में रहने का अधिकार है, कौन आपके प्यार को पाने का अधिकार है। ये सारे अधिकार, ये सारी अथॉरिटी डिवाइन ने आपको सौंप दी है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद की। आपको यहाँ पे दुनिया समाज से नहीं डरना है, दुनिया क्या बोलती है, क्या सही है, क्या गलत, नहीं। आपका दिल क्या बोलता है, आप किसको चाहते हैं, आपको किसको चूज करना है, ये सिर्फ आपकी खुशी है, आपका निर्णय है, और आपके निर्णय में डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करेंगी। सो आपको बोला जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ में आइए और अपनी विजडम का, अपने नॉलेज का यूज कीजिए, अपनी बुद्धि का यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है धीरे धीरे एम्ब्रेस योर क्वालिटीज, आपके अंदर धीरे धीरे बहुत सारी क्वालिटी इनहेंस हो रही है। उन क्वालिटी को पहचानिए। ओके, आज तक आप खुद को नहीं पहचाने थे, इसीलिए आपको इतना दुख झेलना पड़ा, इसीलिए आपको लोगों की सहनी पड़ी, लोगों की सुननी पड़ी। बट आप धीरे धीरे एक महापरिवर्तन में जा रहे हैं। आपको आप कोई गलत बोलेगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली प्ले का कार्ड आया है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। सो आपको बोला जा रहा है कि अब आप जो है यहाँ पे सिर्फ खुशियां बटोरने के लिए पैदा हुए हो। मैं ऐसा बोलूंगी कि एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां है। और ये भी देखो विनिंग का कार्ड है ना, ये भी यहाँ पे ये बताता है कि आपको मस्त रहना है, मौज में रहना है। मौज में रहना है मतलब ये नहीं बोलूंगी कि आप घर के काम काज छोड़ के बस आवारागर्दी कीजिए, अपने हिसाब से चलिए, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, अपनी फैमिली अपनी जगह है, बट अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले नहीं दबाना है। डिवाइन चाहते आप खुली हवा में सांस लें, आपको अधिकार है जीने का, खुली हवा में घूमने का, खुली हवा में सांस लेने का, अपने डिसीजन खुद लेने का। सो डेफिनेटली डिवाइन ने आपको किसी के लिए नहीं बनाया है, किसी के नीचे दबने के लिए नहीं बनाया है। ओके, सो आपकी लाइफ है दोबारा नहीं मिलेगी। डिवाइन चाहते आप इस लाइफ को यूज करें, इसकी खुशियों को यूज करें। सो आपको बोला जा रहा है विजडम गो विद द फ्लो। तो अपने नॉलेज को
यूज कीजिए एंड गो विद द फ्लो चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। डिवाइन आपकी लाइफ में एक ऐसा पल ला रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे आपको जो है कि बहुत कुछ मिलने वाला है। सो देखिए फ्रेंड का कार्ड है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है टुडे आई विल लव विदाउट कंडीशन। आपको बोला जा रहा है कि आपको विदाउट एनी कंडीशन अपने प्यार को बांटना है। दैट मीन अगर आप जो भी जिसको भी पसंद करते हैं उसके साथ विदाउट एनी कंडीशन। हो सकता है आप अलग अलग सिचुएशन में हो। आप लोगों को बोला जा रहा है किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आप विदाउट एनी कंडीशन सिर्फ अपने आप से भी प्यार करो, और जिन लोगों से आप प्यार करते हो, जो आपके दोस्त है, जो आपके नियर एंड डियर है, उनसे भी आप विदाउट एनी कंडीशन जब आप प्यार करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आएगा। बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ खुशियां चूज करनी है। अगर आप कंडीशन रखोगे ना, किसी भी रिश्ते में कंडीशन रखोगे तो डेफिनेटली कंडीशन रिश्ते को मार देती है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिश्तों को खत्म कर देती है। सो अबंडेंस का कार्ड आया है, बहुत सारी अबंडेंस आपके वे में है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको स्कैर्ड नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, और आपको बोला जा रहा है ये टाइम है जो विजडम का है, और ये टाइम है जो यहाँ पे डिवाइन एनर्जी से रिसीव करने का है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो गुडनेस है, आपकी जो अच्छाई है, आपने जो इतने साल मेहनत की अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, इस कनेक्टिविटी बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आप रिवॉर्ड के लायक हैं। और आपको बोला जा रहा है कि आपको जो लाइफ ने टीच कराया, आपने डेफिनेटली बहुत अच्छी लर्निंग ली है। और अब जो है ये टाइम सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने का है, प्रेयर करने का नहीं है। क्योंकि वो समय खत्म हो गया जब आप प्रेयर करते थे, जब आप गिड़गिड़ाते थे चीजों के लिए, खुशियों के लिए। सो ये रिसीविंग टाइम है, अबंडेंस का टाइम है। अब आपको डिवाइन से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली डिवाइन टाइम टू टाइम आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपके डिजायर्स के अकॉर्डिंग आपको चीजें देते रहेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, जिससे भी रेजोनेट होती है क्लेम कीजिएगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से इंट्यूटिव का कार्ड आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को हील कर दिया है, अपनी ऑरा को, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा इनहेंस कर दिया है। तो आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर है, आपके अंदर चीजों को देखने की, समझने की एक शक्ति है। तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और वैसे भी आपको ये बोला जा रहा है पास्ट लाइफ की सोल है, आप ओल्ड सोल है। सो आपकी जो अवेकनिंग है ये पास्ट लाइफ से चल रही है, इसीलिए आपको कुछ ऐसे दुख दिए गए ताकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और अपनी सोल जर्नी को पूरा करो, खुद को पहचानो, अपनी सोल की जो जर्नी है, इस सोल का जो पर्पज है उसको पूरा करो। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस समय जो है आपको बिजी लाइफ दी जा रही है। दैट मीन बिजी किसमें? खुद को, खुशियों को बटोरने में। अभी तक दुखों में बिजी थे, अब जो समय है खुशियों को बटोरने का समय आ गया है। क्योंकि आप यूनिक है और आप लवेबल है, आप लव को डिजर्व करते हैं। जिन लोगों ने आपको लव नहीं दिया, जिन लोगों ने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, जिन लोगों ने आपको वैल्यू नहीं किया, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को डिवाइन आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। तो हो सकता है आप उन लोगों से, उन रिश्तों से धीरे धीरे खुद ही डिटैच हो रहे हैं। हो सकता है इनमें आपके फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, आपके स्पाउस हो, आपके लव्ड वन हो, कोई भी हो सकता है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना भी पोर्शन रेजोनेट करता है तभी क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती रीडिंग में खुद को इम्पोज मत कीजिएगा। ओके, साथ में थैंक यू सो मच करना चाहूंगी मेरे नए व्यूअर्स को, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। एंड ये जो रीडिंग है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करे, आपको पाथ दिखाने में मदद करे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।